अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट अनदर डे अनदर व्लॉग। तो अभी है हम लोगों की अर्ली मॉर्निंग क्लास। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपनी क्लास के लिए। इस टाइम बहुत जल्दी मची होती है क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ हम लोग हाफ और 20 मिनट्स में जो है वो तैयार होते हैं क्लास में जाने के लिए। और आजकल मौसम का भी पता नहीं लग रहा है, कभी कभी इतनी सर्दी हो जाती है और कभी कभी फुल गर्मी हो जाती है। तो आज भी जो है वो सूरज निकला हुआ है अभी तक, तो वो मौसम ठीक है। अब देखें शाम तक क्या होता है। शाम में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। और यहाँ पे ली है हमारी बहनों ने न्यू स्कूटी। उनको उनकी नई स्कूटी की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अल्लाह ताला उनके नसीब में करे। और हम लोगों ने की उनकी स्कूटी की अनबॉक्सिंग, और थोड़ी सी मैंने भी हेल्प की उनकी स्कूटी की अनबॉक्सिंग में। उसके बाद हम लोग आ गए अपनी क्लास की तरफ। और ये है हम लोगों की सेकंड टीचिंग बिल्डिंग। फर्स्ट टीचिंग बिल्डिंग जो है वो नॉर्थ कैंपस में है, ये सेकंड टीचिंग बिल्डिंग है। अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आज हम लोग की क्लास किधर है। सुबह सुबह आके क्लास ढूंढना ये बहुत ही अजाब का काम लगता है, और उस टाइम बिल्कुल भी दिल भी नहीं कर रहा होता जब आने का। खैर अब करना पड़ेगा। और जब सुबह सुबह इतनी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़नी पड़े तब तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो गुस्सा आता है। खैर हम लोग ऊपर आ चुके हुए थे कॉरिडोर में, और उसके बाद हम लोग एंटर हुए अपनी क्लास में। ये हम लोग का क्लास रूम। और आज मैं आप लोगों को अपनी क्लास सारी पीछे से भी दिखाऊंगी कि हम लोग की क्लास कितनी बड़ी है, क्योंकि मोस्टली मैं आगे बैठती हूँ फ्रंट पे, तो इसलिए मैं आपको सारी क्लास नहीं दिखाती हूँ। हमेशा आगे की सीट्स आपको दिखा देती हूँ या सामने से लौशी वगैरह नज़र आ जाती हैं। तो आज मैं आपको पीछे जाके दिखाऊंगी। वैसे छोटी क्लासेस भी हैं, लेकिन हम लोगों की क्लास ज़्यादा बड़ी है क्योंकि हम लोग का बैच बहुत ज़्यादा है, हम लोग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स हैं हम लोगों की क्लास में, इसलिए हम लोग की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी है। जबकि सीनियर की क्लासेस हैं वो इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ हम लोगों के बैच की है। खैर हम लोग की चाइनीज़ की क्लास शुरू हो चुकी थी। हालांकि हम लोगों के मेडिकल सब्जेक्ट जो हैं वो प्रॉपरली स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े कम थे, लेकिन अब जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गए। लेकिन स्टिल हम लोग को अभी भी साथ साथ चाइनीज़ करवाई जा रही है। और उसके बाद मैंने सुनाया लाओशी को थोड़ा सा लेसन। उसके बाद हुई हम लोगों की क्लास ओवर। तो ये थी हम लोगों की चाइनीज़ की क्लास। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि चाइनीज़ के साथ साथ आपके बाकी कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमारे कोई इतने खास सब्जेक्ट्स नहीं थे, सारे बेसिक सब्जेक्ट्स थे। लाइक मेडिकल केमिस्ट्री थी, कैलकुलस थी, उसके अलावा चाइनीज़ थी। साथ में यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के जो थे हमारे सेफ्टी एजुकेशन के सब्जेक्ट्स थे। लेकिन हम लोग के न्यू सेमेस्टर से जो है वो सारे सब्जेक्ट्स मेडिकल के स्टार्ट हो गए हुए हैं। उसके बाद जो न्यू बच्चे हैं 2025 बैच के, उनके बैंक अकाउंट बनवाने थे। बैंक अकाउंट के लिए हमें चाहिए थी सिम की रसीद। तो हम लोग वो सिम की रसीद लेने यहाँ पे आए चाइना मोबाइल में। उसके बाद हम लोग पैदल चलते हुए गए बैंक की तरफ। और आज इतने दिनों बाद ये वाला सिग्नल क्रॉस कर रहे थे जो कि बैंक के रास्ते को जाता है। अब आज मुझे अपना टाइम याद आ गया जब मैं आज से 7 महीने पहले यहाँ से मैं गुजरी थी अपना बैंक अकाउंट बनवाने के लिए। इसी सिग्नल से जब मैं गुजरी थी, और तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कौन से सिग्नल पे जाना है और कौन से सिग्नल पे रुकना है। खैर अब तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए यहाँ के रोड से। उसके बाद हम लोग गए मैस नाश्ता करने। Thank you, खान हाओ। शुक्रिया। तो ये उसके बाद है हम लोगों के पाकिस्तानी मुस्लिम मेस का मेन्यू। और इस मेन्यू में बहुत सारे एडिशंस कर दिए गए हैं, बढ़ा दिया गया है। तो मैंने भी इसी मेन्यू में से आज सोचा कि क्यों ना ये न्यू ट्राई किया जाए। आज मैंने ये चिकन स्मैश पैन ट्राई किया है। तो आज ये आई बना के दे रही हैं। देखने में तो बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी जो है वो खा के ट्राई करते हैं। और ये आई ने मेरा बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटर बना दिया हुआ है। उसके बाद मैं आई घर, और घर आने पे हम लोगों ने खाई पाकिस्तानी योगर्ट एंड हर्ब लेज़। और ये खा के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नाश्ते का भी इतना मज़ा नहीं आया जितना ये लेज़ खा के आया। उसके बाद फटाफट से मैंने किया अपना आउटफिट चेंज, और उसके बाद लैब कोट पहना और लैब के लिए चल पड़ा। और आज हम लोगों की लैब नॉर्थ कैंपस में थी। पहले हम लोगों ने जितनी भी लैब्स अटेंड की हैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, वो हमारी साउथ में थी, जो मैं आपको पहले भी बिल्डिंग दिखा चुकी हूँ अपने 1-2 व्लॉग्स में। तो आज इस वाली लैब में हम लोग पहली बार आए हैं, और हम लोग का पहला एक्सपेरिमेंट है। और आज वाला एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा खौफनाक है, पहली बार करने जा रही हूँ, मुझे तो सोच के कुछ हो रहा है। खैर अभी आगे आगे चलते हैं और आपको साथ साथ सारा एक्सपेरिमेंट भी दिखाएंगे। और अभी हम लोग बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं, और ये हम लोग की यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज हो गया हुआ है। पहले था शिनशांग मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिटी के नेम पे था, और अब हो गया हिनान मेडिकल यूनिवर्सिटी, प्रोविंस के नेम पे जो है वो यूनिवर्सिटी जो है हो गई है। और इसका रैंक भी पहले से जो है वो इंक्रीज़ हो गया हुआ है। तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर
ऊपर और ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे जब भी लैब्स में आते हैं हमें ऐसे लगता है हम लोग हॉस्पिटल के वार्ड में आ गए हैं ड्यूटी करने। लैब में आके बिल्कुल हॉस्पिटल वाली फीलिंग आती है हमें हमेशा। ये है जी हम लोगों की लैब जहाँ पे आज हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है और आज हम लोगों ने करना है फ्रॉग डाइसेक्शन। और इस डिश में हम लोग करेंगे फ्रॉग का डाइसेक्शन। और ये माइक्रोस्कोप रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग जो है वो फ्रॉग के ब्लड सेल्स देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग को ग्लव्स दे दिए गए हैं। एनाटमी क्लास में हमें ग्लव्स खुद लेके जाने होते हैं लेकिन इसमें हमें दिए जाते हैं क्योंकि डाइसेक्शन करना होता है। और यहाँ पे चाइना के ग्लव्स भी फुल प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा पैकिंग की हुई है जैसे कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो। उसके बाद हम लोग की क्लास का ऑलमोस्ट टाइम स्टार्ट हो चुका हुआ था। लाउशी ने लेक्चर स्टार्ट किया जिसमें हमें बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किस तरह से यूज़ करना है। पहली लैब्स में भी बता चुके हैं लेकिन आज फिर हम लोगों को एक बार बताया। और साथ में हम लोगों को लाउशी ने भी बताया कि फ्रॉग का डाइसेक्शन किस तरह से करना है। और उसके बाद हम लोग को ये दे दी स्लाइड जिसके ऊपर जो था फ्रॉग के ब्लड सेल्स थे। ये हम लोग को पहले से दिए जो प्रिपेयर हुए हुए हम लोग को ये माइक्रोस्कोप में देखने हैं। और सबसे पहले मैं इसको स्लाइड को सेट करती हूँ माइक्रोस्कोप में। और आप लोग भी इसका तरीका देख लें अगर आपको भी जब आप लैब में आएँ काम करें और आपको पता हो कि किस तरह से इसको मेंटेन करना है। पहले मुझे भी नहीं आता है लेकिन आता था लेकिन अब मैंने भी यूज़ करके इसको देख लिया है कि कहाँ से घुमाएंगे तो क्या चीज़ मूव करेगी। तो इसलिए अब जो है वो माइक्रोस्कोप यूज़ करने का ऑलमोस्ट जो है वो तरीका आ चुका हुआ है। और ये हैं हम लोगों के माइक्रोस्कोप के रिज़ल्ट जो हमने फ्रॉग के रेड ब्लड सेल्स को देखा है। और हम लोगों का बाद का भी काम यही है कि हम लोगों ने फ्रॉग का डाइसेक्शन करना है और उसके बाद में जो है ब्लड के जो है वो सेल्स को देखना है 1000x पे ज़्यादा जूम करके। उसके बाद हम लोगों ने सीज़र और ये ट्यूज़र पकड़ लिया हुआ था उसका डाइसेक्शन करने के लिए। लेकिन अभी भी मैं फ्रॉग को वो करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी और बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। उसके बाद हम लोग के फ्रॉग भी आ चुके हुए थे और सब ने इसमें से जो है वो फ्रॉग निकालने थे। और ये फ्रॉग बहुत ज़्यादा बड़े थे। पाकिस्तान में इतने बड़े फ्रॉग मैंने आज तक देखे भी नहीं है। पहली बार मैंने इतने बड़े फ्रॉग देखे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और पूरे रूम की लड़कियों की इस टाइम सिर्फ चीखें ही हर जगह आ रही थी। आप लोगों को भी सुनाती हूँ यहाँ की चीखें। खैर हम लोगों ने अपने फ्रॉग को उठाया और यहाँ पे हम लोगों ने करना था उसकी स्पाइनल पे अटैक करते करते उसके ब्रेन के अंदर नीडल डालनी थी उसको किल करना था। और उसके बाद जो है उसका डाइसेक्शन करना था उसको ओपन करके। तो यहाँ पे मैं तो नहीं कर रही हूँ मैं सिर्फ वीडियो बना रही हूँ। मुझे तो देख के इतना ज़्यादा खौफ आ रहा था। और जब उसको इस तरह से हमने किया और इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी उसकी। और यहाँ पे हमें फ्रॉग के ऊपर भी वो जो है ना तरस आ गया था। फ्रॉग हमारा किल हो चुका हुआ था। उसके बाद हम लोग उसको चेक कर रहे थे कि सच में किल हो गया या जिंदा है कहीं एक्टिंग तो नहीं करना है मरने की। उसके बाद हम लोगों ने अपने फ्रॉग को जो है वो सीधा लेटा दिया और उसका जो है वो डाइसेक्शन शुरू कर दिया। अच्छा जब भी ये करते हैं एक्सपेरिमेंट तो आपने जब इसका डाइसेक्शन करना है तो आपने इसको टी शेप में कट करना है। अभी जो हम उसकी बिल्कुल ऊपर वाली स्किन है उसको काट रहे हैं ब्रीक वाली को। उसके बाद जो है फिर वो नीचे वाली स्किन को काटना है। नीचे वाली स्किन को काटते हुए बहुत एहतियात करनी है कि उसके जो है वो ऑर्गन डैमेज ना हो जाए। अगर ऑर्गन आपसे कट गए तो फिर आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे उसका अंदर से जो भी है इंटरनल स्ट्रक्चर जो उसकी एनाटमी है। हम लोगों ने उसका जो है वो डाइसेक्शन ऑलमोस्ट कर लिया हुआ था सारा। उसकी जो है स्किन की लेयर्स काट चुके थे। अब हम लोग ऑर्गन्स तक पहुंच गए थे जो उसके ऑर्गन है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि उसका अभी भी जो है वो हार्ट किस तरह से ये बीट कर रहा है। ये मैं आपको जूम आउट करके दिखाया। ये उसका हार्ट अभी भी जो है वो बीट कर रहा था लेकिन इसके ऊपर भी एक स्किन थी। और हम लोग का एक्सपेरिमेंट ये था कि हमने इसके हार्ट में से ब्लड लेके उसको जो है स्लाइड पे लगा के देन उसका जो है हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में देखना है उसके ब्लड सेल्स को देखना है। और फिर हमारा घर से होमवर्क भी था कि उसके ब्लड सेल्स को जो है वो ड्रॉ करके लेके आना है आप लोगों ने। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम लोगों ने जो है अपना जो गन डाला हुआ था उसको समेटा और टेबल को साफ़ किया। और हम लोग चल पड़े दूसरों के एक्सपेरिमेंट्स देखने के वो क्या कर रहे हैं। और ये था हमारे सामने वालों का फ्रॉग जो हमारे सामने बैठ के कर रहे थे डाइसेक्शन। और उसके बाद ये जैद भाई और सुदैस भाई तो आज फ्रॉग का डाइसेक्शन करके भी उनके साथ खेल रहे हैं उनको झूले दे रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में। मैंने इसके भी वो डाइसेक्शन किए तो मैं इसके हार्ट से मैंने खून लिया है ना ब्लड। इसका सैंपल मैंने भी इधर माइक्रोस्कोप में लिया है। तो इसका हम वो सेल्स देखेंगे। लौशी ने कहा है कि इसका सेल लेने। और ये इसका लीवर है और ये इसका हार्ट है। अभी ये सुकड़ गया है ना मैंने उनका खून निकाला है सारा। और ये इसका है लार्ज इंटेस्टाइन है ये वाला।
और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हाँ जी और ये किडनीज है, बिल्कुल इंसानों की तरह। ओके बाय बाय। ओके ओके। और उसके बाद है ये वरीशा और रुबदा का फ्रॉग। और सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ सीन्स यूँ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन धो रहा है? नताशा धो रही है। माशाल्लाह। एक्रेलिक्स करा के क्या धो रही है? बर्तन धोने पड़ रहे हैं। आप जरा अपने एक्रेलिक्स दिखाएंगी? ये एक्रेलिक्स करा के बर्तन धोए जा रहे हैं यहाँ पे। बर्तन धोने से बचने के लिए पढ़ना शुरू किया, बर्तन नहीं धोने पड़े। यहाँ भी बर्तन ही धोने पड़ रहे हैं। और जब भी आप लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो आपको स्टार्ट में भी सारा कुछ वॉश करना पड़ता है और उसके बाद एंड में भी करना पड़ता है। बेशक आप डॉक्टर बन जाए, बर्तन आपको फिर भी धोने पड़ते हैं। Today's experiment was very horrible. It's okay. You need to enjoy because you will be a doctor in the future, right? Yeah. So you must know Yeah. what's the structure about the cell. Yeah. Oh, nice. Yeah. I didn't touch. Didn't touch what? No. You will be a doctor. You should touch. Oh. Okay. This is Bye. okay. Okay. Bye. Bye bye. You are 漂亮。谢谢. You're so beautiful. Thank you. You're also beautiful. We are all the beautiful ladies. Thank you. तो ये हम लोगों ने जो थे मेंढक डायसेक्शन करके बाहर रख दिए हुए हैं, सब ने अपने अपने वेस्ट करके। और जो एंड में मैंने आपको दिखाया है वो हमारी लाउशी थी सेल बायोलॉजी की, जो हमें सेल बायोलॉजी टीच करती हैं। तो एक्सपेरिमेंट में मज़ा तो आता है, लेकिन आज का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक था। बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि टच नहीं करना है, तो मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। बस अपनी एक वीडियो बनवाई थी रिकॉर्ड करने के लिए, वो भी ट्यूज़र से पकड़ के। तो ये था हमारा आज का फ्रॉग का एक्सपेरिमेंट। तो अभी मुझे जाना है घर, और घर के बाद शाम में मैं गई कुछ जूनियर्स के साथ साउथ मार्केट। उनको साउथ मार्केट विज़िट कराने के क्या क्या फ़ूड मिलता है यहाँ से और आप लोग क्या क्या ख़रीद सकते हैं, क्योंकि वो न्यू आए हुए हैं 2025 के जो न्यू स्टूडेंट आए हमारी यूनिवर्सिटी में, वो लोग, तो उन लोग को सारा दिखाना था। उसके बाद मैं गई पाए शॉप पे, यहाँ से मैंने पाए लेनी थी अपनी फ्रेंड के लिए। और उसके बाद मैं उन लोग को लेके गई फ्रूट शॉप पे, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए कुछ फ्रूट्स लेने थे। और फ्रूट्स लेने के बाद हम लोग गए यहाँ से स्पेगेटी लेने। स्पेगेटी ली उन लोगों के लिए। देन हम लोगों ने खाई आइसक्रीम, और साथ साथ सारा गाइड किया कि क्या चीज़ आप लोगों को कहाँ से अच्छी मिल सकती है, और आप लोगों ने अगर बाय करना है तो कौन सी शॉप यूज़ करनी है। इसीलिए आज हम लोगों ने डिफरेंट शॉप से जो है वो चीज़ें ट्राई की हैं, ताकि उनको भी पता लग जाए और किस तरह से जो है वो पे करना है। और मैं भी सारे दिन की बहुत ज़्यादा थक चुकी हुई थी। उसके बाद मुझे लगी भूख और मैं आ गई मेस। और आज मेस में बहुत ज़्यादा रश था। उन लोगों ने चाइनीज़ मेस में भी सारी चीज़ें रख दी हुई हैं, क्योंकि चाइनीज़ स्टूडेंट भी आ चुके हुए हैं, उनकी भी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा रश हो गया। और मैंने अपने लिए बनाया ये चाइनीज़ मेस से प्लेटर। जब कुछ खाने का समझ ना आ रहा हो तो मैं चाइनीज़ मेस से प्लेटर बना लेती हूँ, और ये अच्छा लगता है कभी कभी। तो आज की वीडियो इतनी थी, और बहुत ज़्यादा डिटेल वाला दिन था, बिज़ी दिन था। तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो को। लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।